हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हमारा जो 10वां अध्याय चल रहा है शून्य की दूसरी ओर, उसमें आज हम पेज नंबर 256 करेंगे। आज वाला टॉपिक बहुत आसान है, आपको करने में मज़ा भी आएगा और आसान भी है। रेखा संख्या वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ये कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, जोड़ने के लिए टोकन का उपयोग। कि बेला की मज़ेदार इमारत का लिफ्ट चालक ऊब गया, हम भी उब गए थे बारबर जमा घटा करते करते। स्वयं के मनोरंजन के लिए वह एक बॉक्स रखता है जो कि कई धनात्मक हरा और ऋणात्मक लाल टोकन से भरा हुआ है। कुछ उसमें हरे रंग के टोकन थे, कुछ उसमें लाल थे। ठीक है, लाल के ऊपर उन्होंने ऋणात्मक का निशान लगा रखा था और हरे के लिए इसका धनात्मक यानी जमा का। हर बार जब वह जमा का बटन दबाता तो एक वह धनात्मक हरा टोकन बॉक्स से उठाकर उसे अपनी जेब में रख लेता। क्या करता था, जब भी उसने हरा बटन दबाया और एक जमा का बटन दबाया ऊपर जाने के लिए, उसने एक हरा टोकन अपनी जेब में रख लिया। इसी तरह प्रत्येक बार जब वह घटा का बटन दबाता तो एक ऋणात्मक लाल टोकन उठाकर अपनी, अगर घटा दबाया तो लाल टोकन अपनी जेब में रखता। वह अपनी खाली जेब के साथ भूतल से प्रारंभ करता है, यानी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है। वह 1 घंटे बाद उसे अपनी जेब की जांच की तो उसके पास 5 धनात्मक और 3 ऋणात्मक टोकन प्राप्त, यानी 5 हरे रंग के थे, 3 लाल रंग के थे। बताइए अब वह किस तल पे है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा तरीका होता है करने का, जैसे 5 धनात्मक है इनको लिख लिया, 3 हमारे ऋणात्मक है इनको लिख लिया, ये एक शून्य जोड़ा बना देंगे, जमा के साथ घटा हमारा काटा होता चला जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, तो कितने तल पे है, वो दूसरे तल पे है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह करना है। यह गणना करने का अन्य तरीका भी है। जब धनात्मक टोकन ऋणात्मक टोकन एक दूसरे की ओर रद्द कर देते हैं, अब ये हमने रद्द करके दिखा और इस तरह उसने दबाया, रद्द, ये वही सेम चीज़ है पावर। ठीक है, जैसे जमा 5 और घटा 8 को कैसे जोड़ा, 5 जमा के टोकन लगाए, 3 घटा के टोकन लगाए और काटते चले गए, जितने कट गए ठीक है, कितने बच गए, घटा के 3 बच गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घटा का 3। है ना मजेदार, ये ठीक लग रहा है। तो इस तरह के सवाल है। ठीक है, घटा का 3 आ गया। इसमें आइए पता लग जाता है, टोकन का उपयोग करते हुए जोड़ को पूरा कीजिए, यानी अगला ही पेज ले लेते हो। इसमें हमारा है पहला क्वेश्चन ए, क्या कह रहा है, जमा का 6 जमा का 4। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जमा है तो ऊपर टोकन जोड़ते जाएंगे, घटा है तो नीचे लिखेंगे। पहले जमा का 6 1, मैं ये निशान लगा देती हूँ, 2 3 4 5, या मैं लाल और पेन ले लेती हूँ, ये उसके लिए रख लेते हैं हम, क्या कहते हैं, हरे के लिए, ये भी ले सकते हैं, ये हरे के लिए ले लेते हैं और ये चल रहा है, ये हम लाल के लिए ले लेते हैं। तो जमा 6 यानी हमें हरा रंग 6 बारी करना है, 1 2 3 4 5 6। उसमें क्या जोड़ना है, एक और, मतलब कि जमा का 4 जोड़ना है, यानी 1 2 3 4। अब देखेंगे हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बन गए हमारे पास, 10 बन गए। ठीक है, जमा का हो हरा निशान ऊपर लगेगा और जो घटा का निशान यानी गुलाबी जो हम लाल पेन लेंगे वो नीचे लिखा जाएगा। इसी का बी पार्ट करते हैं, घटा का 3 जमा घटा का 2। दोनों घटा के हैं तो पहले घटा का 3, 1 2 3, उसमें और क्या जोड़ने, 2 घटा के और जोड़ने हैं, तो क्या बन गए, 1 2 3 4 5, 5 बन गए, कौन से, घटा वाले, ये सारे घटा वाले हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा घटा के 5। ठीक है, सी में क्या कहता है, जमा के 5 उसमें जोड़ने घटा के 7। ठीक है, जमा के 5 में हम जमा के 5 कर देते हैं, 1 2 3 4 5, घटा के 7 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो गया, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, आपस में कटते चले गए, कितने बचे, 2। कौन से वाले, घटा वाले, तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा, घटा के 2। ये आसान लग रहा होगा ना। देख अब जो हमारा डी पार्ट है वो कह रहा है घटा के 2 जमा के 6, यही होगा ना। ठीक है,
तो पहले हम घटा के 2 नीचे बना देते हैं, 1 2, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, जमा के 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या हुआ, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया। अब हमारे पास क्या बच गए, 1 2 3 4, कौन से बचे, जमा के 4। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हुआ था। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहते हैं, नीचे एक दिए गए टोकन युग्म, इस बार दे रखा है ये शून्य युग्म। शून्य युग्म क्या होते हैं, इसको हम 1 जमा 1 घटा को कहते हैं शून्य युग्म। शून्य युग्म को निरस्त रद्द कीजिए। प्रत्येक स्थिति में लिफ्ट चालक कौन से तल पे है, और प्रत्येक स्थिति की संगत धनात्मक कथन क्या होगा। ये जो इस तरह हम जो लिखते हैं ना, उसको हम कथन कहते हैं, क्योंकि हमने जमा वाला लिख रहे हैं तो इसको बोलेंगे घनात्मक कथन। ठीक है, जैसे इसमें ये देखो, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, इसमें जो चालक होगा कौन से तल पर होगा, घटा के 2 पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चालक घटा 2 पर होगा। और जो हम इसमें लिख देती हूँ मैं, जो हमारा ए पार्ट है, तो हम लिखेंगे चालक घटा के 2 तल पर होगा। ठीक है, इसका हम घनात्मक कथन कैसे लिखेंगे, घनात्मक कथन कैसे लिखेंगे इसका, ये देखो, पहले क्या है, जमा के 3 है, जमा के 3 लिख दो। उसमें हमने क्या जोड़ा, घटा के 1 2 3 4 5, घटा के 5 जोड़ा, बस ये आपका घनात्मक, साथ में घनात्मक कथन आ गया। ठीक है, लिखना चाहो तो इसका उत्तर घटाकर 2 भी लिख सकते हो, बाकी वो मर्जी है आपकी। अगला करते हैं, ये देखो, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसको इसने काटा, तो कितने बचे, जमा के 3 बचे, तो हम वही लिखेंगे। इसके बी पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि जो चालक है वो जमा 3 तल पर होगा। ठीक है, और इसका घनात्मक कथन क्या होगा, ये देखो, जमा के 1 2 3 4 5 6, जमा के 6, उसमें हमने जमा किया, कौन कौन से जमा किए, घटा के 3। ठीक है, उत्तर लिखना चाहो तो लिख सकते हो जमा का 3। ये हमारा घनात्मक कथन हो गया। उसके बाद होता है, अगर हम जमा ना करके घटा करें, जैसे टोकन के उपयोग द्वारा हमें घटा करना है। हम देख चुके हैं कि धनात्मक टोकन और ऋणात्मक टोकन के साथ पूर्णांकों को कैसे जोड़ सकते हैं। टोकन को हम घटा भी कर सकते हैं, जैसे 5 में से हमने 4 घटाया, 5 हमारे पास जमा के थे, 1 2 3 4, इस बार इसके अंदर ही काट देंगे। कितना काटना है, जमा के 4, जमा के 4 हमें घटा का मतलब निकाल देना है, काट देना। हमने 4 हमने निकाल दिए, तो हमारे पास कितने बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अगर हमारे पास घटा के 7 है, घटा के 7 लगा दिए निशान, और हमें उसमें से क्या निकाल देना है, घटा के 5 हमें निकाल देने। ये हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, कितने बच गए, घटा के 2 हमारे पास बचे रह गए। ठीक है, अब क्या करना है, घटा के 5 में से घटा के 6, घटा के 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब हम 6 कैसे निकाले, उपसे तो कम पड़ गए। अब हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, देखो 5 तो है, हमें 1 की कमी है। शून्य जोड़ा हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। हमने क्या किया, 1 इसके अंदर हमने शून्य जोड़ा, जोड़ दिया। ठीक है, अपनी मर्जी से अगर हम दोनों चाहते दोनों जोड़ सकते हैं, क्योंकि संख्या भी तो पूरी करनी है ना। तो अब क्या हो गया, ऊपर के हमारे पास 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, जो हमें निकालने थे इनको हम ऐसे काट देंगे, और हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, घटा का 1। समझ गए, ऐसे करेंगे, वही इसने करा, और आखिर में घटा का 1 बचा रह गया। अब करते हैं, आइए पता लगाइए। टोकन का उपयोग करके निम्न अंतरों का मूल्यांकन कीजिए। कर लेंगे, बहुत आसान है। यह भी जांचिए कि आपको वही परिणाम मिलता है जो आप अन्य तरीकों से जानते हैं। घटाव को पूरा कीजिए। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका सिखा रखा था, हम उस तरीके से भी करेंगे। अब हमारा है पहले का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या कह रहा है, जमा के 10 में से आप
जमा के 7 काट निकाल दीजिए। बहुत आसान है। जमा के 5 है तो हम कौन सा पेन लेंगे, पेन ही खो गया, ये ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से हमने कितने निकाल देने, 7 निकाल देने। 1 2 3 4 5 6 7 निकाल दिए। जमा के कितने बच गए हमारे पास, जमा के बच गए 3। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या था, दूसरा मैं दोबारा लिख देती हूँ। जमा का 10 घटा जमा का 7, कि आगे कुछ भी नहीं है तो हम जमा का 10 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अगर घटा है, ये शैतान होता है, ये इसका उठा के इसको बिगाड़ देता है और जमा वाले को क्या कर देता है, निशान बदल के घटा का कर देते हैं। तो ये हो गया घटा का 7। ठीक है। वैसे तो हम सीधा भी लिख सकते हैं 10 घटा 7 3 होगा, लेकिन हमारा वो जो नियम था, कुछ भी नहीं है तो ये जमा का है, ये घटा है। अगर अलग अलग चिन्ह है तो आप आपस में घटा करेंगे। आपस में घटा किया, 10 में से 7 गए, कितना बचा, 3 बचा। और निशान कौन सा लगाएंगे, हमेशा बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या का क्या निशान था, जमा का, तो हम जमा का लगाएंगे। ठीक है। देखो उत्तर आपस में हमारे मैच हो रहे हैं। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, घटा का 8 और घटा का 4। ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, क्योंकि घटा है तो हम लाल पिंक लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से कम कितने कर देने, 4। 1 2 3 4। कितने बच गए हमारे पास, 1 2 3 4। 4 बच, कैसे, कौन से वाले बच गए, क्योंकि लाल है तो हमारे पास घटा का 4 बच गया। ये वाले तो मज़ेदार लग रहे होंगे ना अब तो ऐसे। दूसरा तरीका क्या था, हमने 2 तरीकों से इनको करके दिखाना है। घटा का 8 घटा का 4। हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके आगे जमा का निशान है तो ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि घटा का निशान है तो ये निशान को बदल देगा तो जमा का 4 बन जाएगा। 1 घटा 1 जमा, अलग अलग निशान हो गए, हम इनको आपस में घटाएंगे। 8 में से 4 गया, 4 बचा। निशान किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या हमारी 8 है तो घटा का 4 लग गया। ठीक है। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी क्या कह रहा है, घटा का 9 और घटा का 4। ठीक है। घटा का 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना में घटा देना है, 4। 1 2 3 4। ठीक है। कितने बच गए, 1 2 3 4 5 बच गए। कौन से वाले बच गए, लाल वाले, तो लाल वाले घटा के हो गए 5। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, हमारे पास ये वाला प्रश्न था, आगे जमा का निशान है, ऐसे कैसा रहेगा, ये घटा है, इसने इसका निशान बदल दिया, बन गया 4। 1 जमा 1 घटा तो क्या होगा, आपस में ही घटा होंगे। 9 में से 4 गया, कितना हो गया, 5। और किसका चिन्ह लगेगा, बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या घटा में थी तो घटा का 5। ठीक है। अगला करते हैं हमारा इसका डी पार्ट। डी में क्या कह रहा है, जमा का 9 घटा जमा का 12। ठीक है। ये मिल गया पेन। हम पहले घटा का 9 लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें 12 काटने हैं, लेकिन हमारे पास तो 12 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शून्य जोड़े जोड़ देंगे। कब तक, जब तक हमारे पास 12 नहीं बन जाते। तो 9 तो यहाँ तक बन गए। ये क्या करा, ये बन गया 10। ये हम अपनी मर्जी से दोनों जोड़ सकते हैं। ये 11 और ये 12। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अब इनको आपस में नहीं काटने, हमने ही जोड़ा हो। जैसे पिछले जब हम जमा कर रहे थे तो जोड़े को काट रहे थे। अगर जोड़े को काट देंगे तो कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि हम घटा कर रहे हैं और हमें कितने हरे निशान हटा देने, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास क्या बचे रह गए, 3। कौन से बचे रह गए, घटा के। तो क्या हो जाएगा उत्तर, घटा का 3। ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, दूसरी तरीके से ये वाला सवाल करते हैं। जमा का 9 घटा जमा का 12।
आगे जमा का निशान है तो ये ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, ये घटा का निशान है, इस निशान को बदल देगा तो घटा का 12, और दोनों अलग अलग निशान है तो आपस में ये घटा हो जाएंगे। 12 में से 9 घटाया बचा 3, निशान किसका लेगा? बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या ये वाली है और ये घटा की है तो घटा का 3। ठीक है, अब करते हैं ई पार्ट इसका। ई क्या कह रहे हैं? घटा का 5 घटा का 7। इस बार हमें 5 निशान लेने हैं, 1 2 3 4 5, और हमें घटाने कितने? 7। 1 2 3 4 5 है, 7 तो नहीं है। हम क्या करेंगे? हम कुछ और बढ़ा देंगे, ये शून्य जोड़ा बढ़ा देंगे 6, फिर हमने शून्य जोड़ा बढ़ाया 7। अब हमारे पास लाल 7 के निशान हो गए जो हम घटा सकते हैं, काट देंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या बचा रह गए? जमा वाले 2, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? जमा का 2। ठीक है, ये गेम सा बन गया तो मजेदार करते हैं। घटा का 5 घटा का 7। आगे जमा है तो अंदर हमारा इसका निशान नहीं बदलेगा, क्या रह जाएगा? घटा का 5। बाहर जमा है, ये शैतान है, इसको बदल देगा, इस घटा को क्या कर देगा? जमा कर देगा, जमा के 7। 1 घटा 1 जमा क्या होगा? आपस में घटा हो जाएंगे, तो 7 में से 5 गया, कितने बचे? 2 बचे। निशान बड़ी संख्या का 7 बड़ा होता है, इसका क्या निशान है? जमा, तो हम जमा का 2 कर देंगे। उत्तर हमारा फिर से मैच कर रहा है। अब पहले क्वेश्चन का आखिरी भाग, ये क्या है? एफ। घटा का 2 घटा का 6, वही चीज 2 हमें स्टार्टिंग में हमें दे रखा है 1 और 2, लेकिन हमें कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो हम क्या 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 कर देंगे? जोड़ा बढ़ा देंगे। 1 यहाँ बढ़ाया, हमारे पास 3 हो गए, ये हमारे पास चौथा हो गया, ये हमारे पास 5वां हो गया, और ये हमारे पास छठा जोड़ा हो गया। अगर दोनों जोड़े चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, अब हमें बस ये याद रखना, गलती से इसको मत काट देना, क्योंकि हम जमा करें तो नहीं काटेंगे। अब हमें घटा करना है, घटा का 6। 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए? 1 2 3 4, लेकिन कौन से बच गए? जमा के, तो हम क्या उत्तर क्या हो जाएगा? जमा का 4। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं, बड़े वालों की तरीके से। आगे जमा का निशान है तो हमारा घटा का 2 रह जाएगा, ये घटा ये इसको बदल देगा, घटा वाला जमा हो जाएगा, और 6 ऐसे कैसे रह जाएगा? क्योंकि 1 घटा 1 जमा है तो आपस में घटा होंगे। जब हम 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, निशान क्या लगेगा? बड़ी संख्या वाला, बड़ी संख्या का जमा है तो जमा का 4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया हमारे इसके 6 के 6 पार्ट हो गए। ठीक है, अब हम करते हैं घटाव को। इन सवालों को वैसे करना है, घटाव को पूरा कीजिए, बस हम गोलों से ही कर देंगे इन सवालों को। ये क्या है? घटा का 5 में से हमने घटा के 7 करनी है। घटा का 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, बट हमें तो 7 चाहिए। एक हमने ये लगाया, छठा हो गया, एक हमने 7वां लगाया, 7वां हो गया। कितने कट कर देंगे? घटा के 7। 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच गए हमारे पास? 2 बच गए। कौन से बच गए? जमा वाले बच गए, तो उत्तर हो गया जमा का 2। ठीक है, अब हम इसका ये ए पार्ट है, इसका बी पार्ट करेंगे। बी का क्या रहा है? जमा के 10 घटा जमा के 13। ठीक है, जमा के 10 कर दो भाई फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम रह गए तो 10 हुए हैं, 3 हमें और जोड़ने पड़ेंगे। 3 हमें 11 12 और 13, यानी 3 युग्म हमने और जोड़ दी। काटा, कितने काटने हैं? 13 काटने हैं। घटा का मतलब काटना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कट गए। क्या बचा? 3 बचे। कितने बचे? घटा वाले, तो उत्तर क्या हो जाएगा? घटा का 3। ठीक है, बी भी हो गया। अब हम सी पार्ट करेंगे। सी में क्या कहता है? घटा का 7 घटा का 9, यानी हमने 7 लेने हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7,
कम कितने पड़ गए, 2 पड़ गए, तो 2 हम और जोड़ देंगे। ये हमारा 8वां, ये हमारा 9वां। कितना कटिंग करेंगे, 9 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बच गए हमारे पास, 2 बच गए। कौन से बच गए, जमा के, तो क्या हो जाएगा, जमा का 2। ठीक है, ये वाला भी हो गया, आसान था। अब हम करते हैं डी वाला। डी में क्या कहता है, जमा का 3 घटा जमा का 8। जमा के 3 लगा देंगे हम, 1 2 3, लेकिन हमें तो 8 चाहिए। हम क्या करेंगे, चौथा हमने जोड़ा जोड़ दिया, फिर हमने 5वां जोड़ दिया, फिर हमने छठा जोड़ दिया, कितने हो गए, 6 हो गए। फिर हमने 7वां जोड़ दिया, फिर हमने 8वां जोड़ दिया, हो गए 8 घटाने लायक। अब हम इसके काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5 बचे हैं। कौन से बचे हैं, घटा वाले, तो उत्तर क्या लिख देंगे हम, 5 घटा वाले। बस ऐसे कर देना है। हमारा डी भी हो गया, ए बी सी डी हो गया। अब ई में क्या कहता है, वही चीज है। ई में क्या कहता है, घटा का 2 घटा घटा का 7। उसमें हम कैसे करेंगे, 1 2, ठीक है, लेकिन हमें तो 7 चाहिए, हमारे पास कम है, तो हम जोड़ा बढ़ाते जाएंगे। 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हो गया। इसमें से हम 7 कटिंग कर देंगे, घटा वाली। 1 2 3 4 5 6 7। कितने कितने बच गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। कौन से बचे हैं, जमा वाले, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जमा का 5। बस हो गया, ये भी आसान सा था। अब करते एफ। जमा का 3 घटा, तो बहुत ही बड़ा जोड़े जोड़ने पड़ेंगे। देखो, जमा का 3 है, 1 2 3, ठीक है, लेकिन हमें तो 15 चाहिए, ये तो 3 ही है, बढ़ा देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, इसको हम काटते हैं। हमने कितने काटने हैं, जमा के 15 काट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बच कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बच गए, कौन से, घटा वाले, तो उत्तर क्या हो जाएगा, घटा का 12। ठीक है, समझ आ गया कैसे करने इन सवालों को। अब कई बार आपके पास लाल और नील पेन नहीं हो, तो आप अपनी उस पहचान के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। जमा वाले ऐसे, भी जमा वाले आपने ऐसे लगा दिए, इसके नीचे घटा वाले आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज हम इतना ही करते हैं। तब तक टेक केयर, अपने अपने मैसेज डालते रहा करो। और कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसका भी नाम था, एक रागिनी लड़की थी, एक और बच्चे का था, जो मुझे 1-2 दिन पहले मैसेज आया था, तो अगली बार मैं सबके नाम बताऊंगी कि किस किसने मुझे मैसेज किए। तब तक ध्यान रखना, टेक केयर।